So the question here is, consider an ideal long channel in MOSFET of enhancement mode with gate length 10 micrometer and width 100 micrometer full stop. The product of electron mobility as a mu n and oxide capacitance per unit area as a COX is mu n COX is equal to 1 milliampere per volt square full stop. The threshold voltage of the transistor is 1 volt full stop. For a gate to source voltage as a VGS is equal to 2 minus sine of 2t volt and drain to source voltage as a VDS is equal to 1 volt under bracket substrate connected to the source bracket close. The maximum value of the drain to source current is option A 40 milliampere, ऑप्शन बी 20 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी 15 मिली एम्पियर, ऑप्शन डी 5 मिली एम्पियर। और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2022 फॉर 2 मार्क्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन एज ए एमसीक्यू ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिस्टर ऑन होगा कि नहीं। तो ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए हम लोग जानते हैं कि गेट वोल्टेज और गेट टू सोर्स वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड वोल्टेज, देन ओनली चैनल विल फॉर्म एंड ट्रांजिस्टर विल ऑन। तो यहाँ पर देखते हैं कि VGS हम VT दिया हुआ है यहाँ पर 1 वोल्ट और VGS है हमारा 2 माइनस साइन ऑफ 2t वोल्ट। तो यहाँ से अगर आप देखें कि साइन 2t का वैल्यू क्या हो सकता है, तो ये होगा या तो +1, यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू साइन 2t का, या फिर इसका वैल्यू होगा -1। सो दिस VGS मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, सो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2 माइनस 1 वोल्ट, सो दैट इज नथिंग बट 1 वोल्ट। तो यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू इसका मिला 1 वोल्ट, और जब साइन 2t का वैल्यू -1 होगा तो उस समय में VGS हमारा क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा। सो दिस विल बिकम हियर एज ए 2 माइनस ऑफ -1, सो दिस इज नथिंग बट 3 वोल्ट। इसका मतलब है कि VGS इज वेरिंग फ्रॉम 1 वोल्ट टू 3 वोल्ट। तो ये हमारा ग्रेटर देन VT वैल्यू है। सो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू VT वैल्यू है। ये इंडिकेट करता है कि हमारा NMOS ट्रांजिस्टर विल बी इन ऑन स्टेट। ये NMOS हमारा ऑन स्टेट में होगा। अब जब ऑन स्टेट में होगा तो 2 रीजन ऑफ ऑपरेशन होता है, एक होता है ट्राइवोड या लीनियर रीजन और दूसरा होता है सैचुरेशन रीजन। तो किस रीजन में ये काम करेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। और उसके बाद यहाँ पर पूछा क्या गया है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ड्रेन टू सोर्स करेंट। सो वेदर इट इज वर्किंग इनटू लीनियर रीजन और ट्राइवोड रीजन और सैचुरेशन रीजन, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दोज, जब VGS हमारा मैक्सिमम होगा तो ही हमारा ड्रेन टू सोर्स करंट मैक्सिमम होगा। इसका मतलब है कि मैक्सिमम करंट के लिए हमको VGS मैक्सिमम का वैल्यू ऑप्ट करना है। तो अगर VGS मैक्सिमम का वैल्यू अगर आप लेंगे, सो दिस VGS मैक्सिमम अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये वैल्यू हमारा आया है 3 वोल्ट विच इज ग्रेटर देन देयर VDS वोल्टेज, क्योंकि VDS क्या है 1 वोल्ट है। सो दिस इज इंडिकेटिंग दैट VGS max is VGS maximum value is greater than VDS. So this is indicating that transistor is working into saturation region, sorry ये linear region. So this VGS max is greater than VDS. So this is indicating that, or we can say that VDS is lesser than VGS max. So due to that reason, this transistor is working into linear or triode region, not in saturation region. तो अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम ड्रेन टू सोर्स करंट निकालते हैं एज पर द गिवन डेटा। अब इसका डिटेल में देखते हैं। सो यहाँ पर हमारा गिवन डेटा क्या है, तो गिवन डेटा है, this given data has given as L is equal to 10 माइक्रोमीटर। उसके बाद विड्थ है हमारा 100 माइक्रोमीटर। फिर उसके बाद म्यू एन COX का प्रोडक्ट दिया हुआ है। सो दिस इज 1 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर एंड VT हैज गिवन, थ्रेशोल्ड वोल्टेज हैज गिवन एज 1 वोल्ट। VG का इक्वेशन दिया हुआ है, दिस VGS इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ साइन 2t वोल्ट, और VDS है हमारा यहाँ पर, दिस ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज हैज गिवन एज ए 1 वोल्ट। तो जैसे कि हमने बताया कि व्हेन
VGS is approaching to their VGS max, then by that time this IDS will approach to their maximum value as a IDS maximum, or as per the condition this VDS is lesser than VGS max, क्योंकि हमने अभी आपको दिखाया था कि VDS यहाँ पर दिया हुआ है 1 वोल्ट and this is lesser than VGS maximum हमारा आया था 3 volt. So this VDS is lesser than VGS max, so this is indicating that this indicates that NMOS is working into triode or linear region. और हम लोग जानते हैं कि ड्रेन टू सोर्स करेंट IDS maximum in linear region, this can be written as mu n COX W by L into VGS minus VT into VDS minus VDS square by 2. So now we need to substitute their values. So mu n COX हमारा दिया हुआ है 1 milli, so we can write this as a 1 into 10 raised to minus 3, और W दिया हुआ है 100 माइक्रोमीटर डिवाइड बाई L है हमारा 10 माइक्रोमीटर, सो माइक्रोमीटर गेट्स कैंसिल, और VGS मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं IDS मैक्सिमम, तो VGS का भी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे. सो मैक्सिमम वैल्यू इट हैज केम एज 3, सो दिस इज 3 माइनस VT है हमारा 1, सो 1 इंटू VDS है 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2. So this will become here as a 10. So we can write it here as a 10 raised to minus 3 into 10. और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 minus 1 is 2. 2 minus 1 by 2. So this will become here as a 3 by 2. So ये हो जाएगा हमारा 5. So 5 into 3 15. और यहाँ पर ये 10 raised to minus 3 के बदले क्या हो जाएगा milli, so we can write it here as a 15 milliampere. So we got it here as a drain to source maximum current as a 15 milliampere. So हमारा आंसर निकल का है 15 milliampere. So this is matching with option C. 15 milliampere is the final answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question.